गफार भाई, आपको लगता है टीम सिर्फ और सिर्फ रिजवान की वजह से हार रही है? बड़े ही अजीब स्टैट है उनके मुतालिक मेरे पास कि आखिरी 16 में से बतौर कप्तानों 15 मैचेस हार चुके हैं। लेकिन लास्ट सीजन से सिलसिला शुरू हुआ था, तो बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है उनके लिए। लेकिन अगर हम टीम पॉइंट ऑफ व्यू से सादिया बात करेंगे ना फैसल, सो अब तो कोई वजह ही नहीं बची कि आप जो है ना बिल्कुल 360 चेंज करें। मैं बहुत दिन से ये कह रहा हूँ कि इनके पास अगर कोई प्लेयर हैं, लुक एट सैम बिलिंग्स आज भी छठे नंबर पे खेलने आते हैं, नहीं आपके प्लेयर परफॉर्म कर रहे। यासिर को आज आपने नंबर 3 कर दिया, इससे पहले आप जो है कामरान गुलाम को खिलाते जा रहे थे। इनको ये बात समझ ही नहीं आ रही कि हमारे पास एक जैसे प्लेयर आ जाते हैं और डैरल मिचेल को भी आपने 4 पे अगेन डैरल मिचेल थोड़ा टाइम लेते हैं, उसके बाद वो इनिंग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। और शुरू में 2 विकेट गिर जाए, इस टीम की जो टॉप 5 है ना सर, शुरू में 2 विकेट गिर जाएंगी, टाइम ही लेगा ना अगला। बिल्कुल नहीं वो बात ठीक है, लेकिन मैं टोटल टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ कि इनका सिवाय पेशावर वाले मैच में जहाँ यासिर ने 80 आउट किए थे, उसके अलावा इनकी बैटिंग ने पावर प्ले में क्लिक ही नहीं किया। पिछले 15 मैचों की बात की, आज 45 पे 3 आउट थे। होल्ड दैट रिकॉर्ड रिजवान के। आप हम नहीं जाते पिछले 15 मैचेस में, जस्ट द पीएसएल। इस बार पीएसएल की जो कारकर्दगी है वो देख लेते हैं। दिखाइए इस बार कप्तान मोहम्मद रिजवान। अब तक दे ये गो जेंटलमैन, ये आपके सामने है, जस्ट 141 वही पेशावर वाला जो सेकंड कर रहे थे। उसके बाद दिस इज एन एब्सोल्यूट सॉरी स्टेट, ग्राफ नीचे ही नीचे है, 21-2-19-0 जनाब। ये है रिजवान की ओवरऑल परफॉर्मेंस आज के लिए। लेकिन वो वाली बात जो इससे पहले भी कर रहे थे गफार भाई, जो आप भी स्टार्ट्स बता रहे थे, आई हैव वन थिंग। रावलपिंडी जब आई थी, हम सब ये कह रहे थे इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वीकेस्ट टीम, बिकॉज ऑब्वियसली सारी चीज़ें नई नज़र आ रही हैं, इनके लिए मुश्किल होगा। हैदराबाद के लिए भी हमने यही बात की थी, इनके लिए मुश्किल होगा। डू यू थिंक रिजवान के लिए वैसे ही बहुत जॉब डिफरेंट और डिफिकल्ट भी था? एक तो उसके अपना नहीं है, वो फॉर्म लगी भी नहीं है, फिर जिस तरह की टीम एक उसको पिक करके दी है, पीछे ऑप्शंस आपके पास क्या है, ये सारी चीज़ें देखकर अभी भी किसी भी तरीके से वो कम बैक कर सकती है, आपको लगता है? मुश्किल नजर आता है। उसकी वजह ये है कि जब आप इतने सारे मैचेस हार जाओ, जैसे मैंने पहले कहा था कि आपके पास पहले मार्जिन बहुत होता था, 6 टीमें थी, 2 टीमें बाहर होती थी, तो आप टॉप 4 में आ ही जाते थे। अब 8 टीमों का मुकाबला है। अब आप देखें कोयटा ने भी आज अपनी बड़ी इंपॉर्टेंट जीत हासिल कर ली, वो भी आप इन दोनों टीमों से ऊपर निकल गए हैं बल्कि। सो रावलपिंडी के लिए तो बहुत मुश्किल सूरत हाल है, अनलेस एंड अनटिल कि अब तो इनके पास वो मामला है कि अगर मगर की सूरत हाल, क्योंकि अब तो ये डायरेक्ट नहीं जाते क्वालिफाई करने, क्योंकि आपको कम से कम 7 मैच जीतने पड़ते हैं, आप टोटल 10 मैच हैं। इस टीम को जो करने की जरूरत है ना, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। रिजवान को अपने बैटिंग पोजीशन में फौरी तौर पर तब्दीली करनी चाहिए, और आप एक रिस्क लें, या जो भी इसको कहें आप, सैम बिलिंग्स को आप टॉप 3 में लेकर आओ और डैरल मिचेल के साथ हो। ये फॉरेन प्लेयर है ना, अब्दुल्ला फजल को आप ओपन करा सकते हैं बात उसकी जगह, ठीक है। आप रिजवान को नीचे लेकर आए, और मुझे आपको नीचे लेकर आए। अगर मैं एक और बात बोलूंगा तो वो थोड़ी सी हार्श जरूर हो जाएगी, बट मुझे याद है कराची किंग ने ऐसा किया था एक सीजन में, बिल्कुल शुरू में हम दुबई में थे, मुझे याद है उन्होंने मिड सीजन कैप्टन तब्दील कर दिया था। इसी तरह आपको डैरन सैमी का याद होगा, वो आए थे, उनको कोच बना के वहाब रियाज को ले आए थे। देखिए जी, टीम फर्स्ट, टीम सबसे पहले है, और इस वक्त आप देखें 16 में से 15 मैच वो हारे हुए हैं, नेशनल टीम में वो नहीं है। आप उनका माइंडसेट अगर देखें, वो तो खुद एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो टीम को कैसे उठाएंगे? डैरल मिचेल हैं आपके पास, हम